नमस्कार दोस्तों, भाई और प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मनी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 11 जुलाई 2026 और दिन आज हो गया है शनिवार का, सैटरडे का। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज क्या कुछ जो है वो प्याज का भाव है, कैसा बाजार है, कैसी ग्राहकी, कैसा माहौल है, कैसी स्थितियां, कैसी परिस्थितियां हैं, मौसम क्या कुछ कह रहा है, क्वालिटी क्या कह रही है, आपके क्या कह रही है, डिमांड और सप्लाई क्या कह रही है, और क्या कुछ खबरें जो हैं वो सराउंडिंग सभी जगहों से आ रही है पूरे भारतवर्ष से। प्याज के लिए क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं और क्या महत्वपूर्ण चीजें नहीं है, हर चीज पे बात करने के लिए, आपको जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ गए पंकज भाई साहब। भाई साहब जी, गुड मॉर्निंग, और नमस्कार। जी गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय माता दी, सत श्री अकाल, सलाम मेरे प्यारे देशवासियों को। और जय श्री राम प्यारे प्यारे देशवासियों को। गुड मॉर्निंग मेरे दिल्ली मंडी दिल्ली टुडे के मंडी टुडे। श्रोताओं को। जी 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 सर। जी। सर देखो, सबका नाम आना चाहिए, सबने सहयोग करा है। सही बात है जी। सारे भाइयों ने, सारी टीम आपके पीछे बैठी सहयोग कर रही है। जी सारे हमारे जो देशवासी, व्यापारी, किसान भाई, हमारे कस्टमर, ये सब मिलके एक परिवार बना है, तो उन सबका शुक्रिया अदा है, हमारा मानना यही है। जी। और सोशल जो काम है ना, मतलब जो एक दूसरे की मदद से हो जाए ना, वो सबसे बढ़िया है। सबसे बढ़िया है। नियत से चेन चेन से हो जाए, चेन बन सर, गया। नियत से बरकत है ना जी। सर बात करते हैं योगिनी एकादशी की भी बहुत बहुत बधाई है सर आप लोग। है ना, 2 दिन की एकादशी रखी गई है। जी जो पंडित जी हमारे बता रहे थे कि 2 दिन की है, पहले एक एक दिन का सब होता था, आजकल दिवाली भी 2 दिन की हो गई है। सर बात करी जाए आवक की, रुझानों की, बाहर लड़ाइयों की, कि ईरान और अमेरिका की, ये किस कारण से जो थोड़ा सा ठहराव आया, थोड़े से माल बढ़ गए, वो सब चीजें हम कोशिश करेंगे बताने की। आवक बता देता हूँ मैं क्या रही। जो कल आवक थी, बढ़ी हुई आवक थी यहाँ पे दिल्ली आजादपुर मंडी के अंदर, वही लगातार बढ़ी हुई आवक आज भी है। 50 गाड़ी की आवक। और लगभग बात करी जाए तो 8 5 13, हाँ जी, 80 गाड़ी का बैलेंस। ठीक है जी। 130 गाड़ी है, जिसके अंदर 28 गाड़ी एमपी से, 34 गाड़ी पूना से, 18 गाड़ी राजस्थान से, 15 गाड़ी नासिक से। माल सब तरफ के है। माल आवक के क्यों बढ़ी, भाव के बाद हम डिस्कस करते हैं। भाव जो रहा है आज यहाँ पे बढ़िया माल जो बिके हैं भाव जी, दीपक जी, 25 रुपए से लेकर 28 रुपए किलो ज्यादा बिके हैं। जो हम माल 29 30 के हम बेच रहे हैं, 29 30 का एक आध लॉट रह गया है, जो पहले 3 दिन 2 दिन पहले तक जो था 30 रुपए का, 31 रुपए का, 32 रुपए का जो बिक जाता था, वो आज हमें आवकों के कारण जो है 1 2 रुपए मंदा बता के बेचना पड़ रहा है। क्योंकि 2 दिन से मौसम खराब था सर। 2 दिन से ग्राहक भी जो नीचे है ना, क्या होता है जब मौसम खराब होता है, यहाँ सिर्फ दिल्ली के अंदर नहीं खराब था, राष्ट्रीय राजधानी में खराब नहीं था, उत्तर भारत में बहुत सारे। ऑल ओवर इंडिया के अंदर आप जी। देखेंगे कि बाढ़, पुल गिरना, महाराष्ट्र में लोगों देख का लो। नुकसान होना, ये सब चीजें चल रही थी। जान माल की हानि हुई है, उसके लिए हमें भी बहुत, क्या नाम है, दुख है। और हमारी संवेदनाएं हैं उन लोगों के साथ जिन्होंने अपनी जानें गंवाई इसके अंदर, बाढ़ और बारिश के अंदर। मगर इस प्राकृतिक आपदा को कोई नहीं रोक सकता था। तो जो 2 दिन आए ना सर, ये दिल्ली वालों के लिए भी भारी आए, क्योंकि त्रिपाल गाड़ियों के नहीं खोल पाए। जी और जब कल थोड़ा सा सूरज देवता प्रकट हुए तो हमने त्रिपाल खोले। तो कल त्रिपाल खोलने के बाद आप देखेंगे जो बिक्री थर्सडे को, जो बृहस्पतिवार को हमने मात्र मेरे ख्याल से 25 से 28 गाड़ियां बेची होंगी, वो हमने कल 60 गाड़ी बेची। भाव कुछ भी रहा, भाव मैं मानता हूँ 1 2 रुपए के नीचे दबा के बेचना पड़ा, मगर 60 गाड़ी की सेल करी। मतलब सेल आप समझिए, आप रोटेट करके देखिए, कस्टमर पूरा है। सो मैनी कस्टमर्स, दे आर वेटिंग फॉर अस कि कब इंटरव्यू खत्म करे, व्हेन वी विल फिनिश द इंटरव्यू एंड दे विल कम एंड बाय दिस अनियन। है ना। तो ग्राहक ही बहुत है, ये सबसे प्लस पॉइंट है। अगर सूरज देवता, मैं बार बार कहता हूँ, 6 से 1 बजे तक आते रहे, दोपहर सुबह 6 बजे से 1 बजे तक ही प्रकट होते रहे, या बारिश ना आए, तो भी क्या नाम है, सेल बहुत ही अच्छी है। लोकल सेल में कोई कमी नहीं है। लोकल भाव में सिर्फ 1 2 रुपए का इसलिए ठहराव आया है क्योंकि आओ के ऑल ओवर इंडिया में माल बढ़ गए थे, माल बारिशों के कारण बिके नहीं थे। प्लस एक कारण ये भी रहा सर, जो ग्लोबल कारण हमेशा रहेगा। देखिए, ग्लोबल वार्मिंग के कारण ही आज आप देखिए, आज हम अमरनाथ यात्रा पे जाते हैं तो शिवलिंग पिघला हुआ मिलता है। शिवलिंग पिघले हुए, शंकर भगवान के जो उस शिवलिंग समय पे है, नहीं बनता जिस समय बनता था। उस समय पे क्यों नहीं बना, सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग, तो पेड़ कटाई हो रही है जो, उस वजह से। तो ग्लोबल का हमेशा इफेक्ट रहेगा। और दूसरी खबर जो मैं बता रहा हूँ कि क्यों प्याज का एकदम से 1 2 रुपए किलो हमें डाउन करना पड़ा, वो है ये है कि ईरान और अमेरिका का सीज फायर जो है वो खत्म कर दिया। अमेरिका वालों ने एक तरफा उन्होंने कहा कि हम सीज फायर खत्म कर रहे हैं, क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज में शिप्स पे अटैक हुआ। तो जब वो सीज फायर परसों आवाज आई ना कि खत्म कर रहे हैं, चाहे अभी जा रहे हैं जहाज, कम जा रहे हैं, मगर जब वो एक बार एक ठहराव आता है ना, जब ये ग्लोबल पे आता है ना, आप देखिए ना, शेयर मार्केट भी धड़ाम गिर जाती है। तो ये भी धड़ाम गिरा। परसों से गिरी पड़ी है जी। परसों से गिरा पड़ा। वही 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 दो जो दिन है ना, वो भारी पड़े।
मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, प्लस पॉइंट सेल का है। मुझे नहीं लगता है ये जो ठहराव है ये लंबा टिकेगा। मतलब हमारा मानना नहीं है कि ऐसी जो घबराहट है ये लंबी टिकनी चाहिए। देखिए, सब अपना अपना अनुमान बताते हैं इस चैनल के माध्यम से। जो भी यूट्यूबर आते हैं उस यूट्यूबर के माध्यम से, चैनल के माध्यम से हम सिर्फ अपना आइडिया बताते हैं। काम आपको अपने विवेक से करना है, अपने विवेक से करिए। हमें ये लगता है कि ये 2-4 दिन में सब माल क्लियर हो जाएंगे जिस हिसाब से सेल हो रही है। आप देखिए ना, जिस हिसाब से सेल हो रही है सर, कस्टमर दौड़ दौड़ के आ रहा है, उछल उछल के आ रहा है, उस हिसाब से हमारे हिसाब से मार्केट वापस आना चाहिए, है ना दीपक जी। बाजार क्या रहा है, ये सर एमपी के माल है। एमपी के जो गुलटे हैं दीपक जी, वो गुलटे की बात करी जाए तो ये जो एमपी के गुलटे हैं ये 23 से 25 रुपए की पोजीशन है एमपी के गोल्टे की सर। अगर मीडियम प्याजों की बात करें दीपक जी, ये जो मीडियम प्याज है ये 25 से 27 है दीपक जी। और अगर मोटे प्याज की बात करें सर दीपक जी, जो एमपी में कम है 5-10% ये मोटा प्याज, ये वाले प्याजों की पोजीशन 27-28 है। ऐसा ये कमजोर छिलके वाला है। इन वालों की पोजीशन आप समझिए, ये जो नंगे कमजोर छिलके वाले हैं, मगर मोटा साइज है, इनकी पोजीशन समझिए आप 26 रुपए, 26.5 रुपए के आसपास, है ना जी। आगे उसके बाद एमपी के बाद नासिक पे आ गए दीपक जी। नासिक के अंदर ये जो गुलटा है, गुलटे की पोजीशन आप जैसे ये बारीक गुलटा है, गुल्ली शामिल है इसके अंदर, आप ये देखिए ना, ये है। जैसे इनकी पोजीशन है आप 15 से 17 रुपए किलो। अगर इसके अंदर मोटा गुलटा आता है तो 17 से 20 रुपए किलो, है ना जी। अगर बहुत ही बढ़िया आ जाता है, आप ये देखिए कलरदार माल आ जाता है दीपक जी, ये वाला, तो ये 20 से 25 रुपए किलो, है ना। सब मिक्सचर के हिसाब से है दीपक जी। उसके बाद नासिक की मीडियम प्याज पे आ जाते हैं, जिसे मिनी मीडियम कहते हैं, ये 24-25 रुपए किलो दीपक जी। अगर हम प्याज मुक्कल पे आ जाते हैं, मुक्कल प्याज देखिए सर, ये मुक्कल प्याज जो है दीपक जी आप समझिए 25, 26, 27 रुपए किलो। और मोटा प्याज जो है वो 27-28 रुपए किलो। इसके बाद पूना पे आ जाते हैं, ये पूना की गाड़ी है दीपक जी। पूना के मालों की पोजीशन आप समझिए 25 से 28 रुपए। एक आध लॉट जो है बहुत ही एक्स्ट्रा सुपर आ जाए वो 29-30 का बिक जाएगा, मगर वो सांकेतिक है। अभी जो सेल है ना वो ज्यादा 27-28 बढ़िया मालों में, और एवरेज मालों में 24-25-26 रुपए, ये बाजार रहा है दीपक जी, है ना जी। आगे बात राजस्थान पे, राजस्थान के माल जो है वो चल रहे हैं 20 से 25 रुपए किलो, ये राजस्थान की पोजीशन। बहादुरगढ़ के मालों की पोजीशन आप समझिए बहुत जी 25 से 30 रुपए किलो है, मगर साइज के हिसाब से। मीडियम माल 25 रुपए किलो, बहुत मोटे माल जो है 28-30, क्योंकि बहादुरगढ़ कम आ रहा है, बहादुरगढ़ की डिमांड है। लाल माल, अभी कोई लाल माल का तो मुझे एरिया दिख ही नहीं रहा जो राजस्थान के अलावा जो आता था। सिक्कर वगैरह की सफाई नहीं है, मगर जो बहादुरगढ़ है उनके मालों की सफाइयाँ हैं। अगर वो बना के लाएं, जाली बढ़िया लाएं। जाली में कंजूसी देखिए करना बड़ा खतरनाक हो सकता है। जाली में कंजूसी 5 से 10 रुपए किलो आपका माल का ले जा सकती है, चाहे एमपी वाले हो हमारे भाई, चाहे राजस्थान वाले हो, चाहे नासिक वाले हो, चाहे पूना वाले हो, और चाहे बहादुरगढ़ वाले हो। तो आप जाली किस जाली में लगाना है, कैसे पैकिंग करनी है, कितना मुंह खोलना है, कौन से कलर की आपको सूती लगानी है, ये आप हमसे जानकारी ले सकते हैं दिल्ली मंडी टुडे के माध्यम से, है ना जी। ये दिल्ली मंडी टुडे बताएगा, बिल्कुल। आप पूछेंगे हम बताएंगे। बाकी बिल्कुल भैया, एमपी से क्या कुछ स्थितियां रह सकती एमपी के अंदर भी बहुत ही बारिशों का जोर रहा। एमपी के अंदर ऐसा नहीं है नहीं हुई, बारिशों का पूरा जोर रहा है एमपी के अंदर भी। और जो बारिशें हुई हैं उसकी वजह से वहां पे भी 1-2 रुपए किलो दबा है। मगर ये बाजार जो है ना, ये बाजार ये वापस हो जाएंगे। ये मुश्किल से खेल इसी 2-3 दिन का है सर। जिस हिसाब से सेल चल रही है, मैं बार बार कह रहा हूँ, बाजार वापस हो जाएंगे। इसको तो देखो भुगतना पड़ेगा। शेयर मार्केट में कभी उठाव आता है, कभी चढ़ाव आता है, तो दोनों आपको लेके चलने पड़ेंगे। आपके भी इंसान जो हमारी योनि है ना, इसके अंदर भी सुख और दुख दोनों साथ साथ चलते हैं। अगर सुखी सुख चलता रहे तो फिर हमें दुख का कैसे पता चलेगा, हमें एहसास ही नहीं होगा जी। कैसे एहसास होगा सर। हम स्ट्रगल कैसे करेंगे, 7-7 जन्म तक बैठे रहेंगे घर पे, खाते पीते रहेंगे, है ना सर। और बात करी जाए सर कि भार क्या रहेगा, अगर ये सीज फायर चलता है फिर से तो आपको बढ़ती दिखेगी। और अगर सीज फायर नहीं भी चलता तो भी आपको भाव गिरते हुए नहीं मिलेंगे, क्योंकि प्याजे देखिए, प्याजे इतनी नहीं है जो आप सोच रहे हैं, प्याजे उतनी नहीं है। प्याजों की प्रोडक्शन कम हुई, प्याजे माल बहुत खराब हुए, माल बारिश से बहुत खराब हुए, माल साउथ के अंदर भी क्या नाम है, जो रुपाई है और जो साइज है वो नहीं बन पाया। तो आपको इसको बढ़ोतरी ही होते हुए देखेंगे। फिर बात कर रहे थे सर, ये आगे जो फसल कौन सी आ रही है। देखो साउथ की फसल जो है वो अभी नरम पड़ी हुई है ना। हमें लग रहा है कि फसल भी है ना 60, 40, 70, 30 इतना फर्क पड़ जाएगा फसल के अंदर, साइज के अंदर भी। और अलवर वाले पैसे कमा के ले जाएंगे, क्योंकि अलवर के अंदर भी इतनी क्या नाम है, रुपाई नहीं हो रही है। मतलब अलवर में भी है ना, फसल जो निकलेगी हमारे हिसाब से सिर्फ 70-80% ही निकलेगी।
20-25% बहुत होता है, वो भी कम निकलेगी। जो हमारे अलवर भाई हमें फोन रिपोर्ट दे रहे हैं आज के कमेंट के सेक्शन से, वो जरूर बताएं कि आपके यहाँ क्या आपको लगता है कि फसल कम रहेगी या ज्यादा रहेगी, है ना सर। जी। और मेरे हिसाब से भाव बना रहेगा, शनिवार का दिन है, सेल बहुत ही बढ़िया है। भाव भी क्या नाम है, एक दो रुपए के ठहराव के साथ ही खुले हैं, मगर आप घबराइए नहीं, भाव वापस आएंगे और बिक्री बहुत अच्छी है। लोडिंग लगातार करते रहिए। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9810584242 98105242 दिल्ली देशा ट्रेडिंग कंपनी, आजादपुर सब्जी मंडी, एशिया की सबसे बड़ी मंडी। और आपका स्वागत है A270 देशा ट्रेडिंग कंपनी। जय माता दी, जय जवान, जय किसान, बोलो भारत माता की जय। जय।